और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एनटीए ऑफिस के सामने एनएसयूआई की नारेबाजी चल रही है और ये प्रोटेस्ट चल रही है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं दिल्ली से, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं एनडीए दफ्तर के खिलाफ और पेपर लीक मामले को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताएं कि 21 जून को कल शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि 21 जून को परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 12 तारीख को एनडीए की परीक्षा को रद्द किया गया था। 3 मई को पिछले दिनों ये परीक्षा हुई थी, जिसमें 22,69,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। और अब पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मगर आप देखिए तस्वीरें, एनटीए दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। नीट का पेपर लीक हुआ जिसमें लगभग 23 लाख छात्र शामिल थे और उसके बाद ये बवाल, जो दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जो कांग्रेस की यूथ विंग है एनएसयूआई, उसके कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एनटीए दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। राहुल बताइए, इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों से पहले दिखा देना चाहता हूं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए दफ्तर गेट नंबर 4 के बाहर में यहां पर इकट्ठा हुए और भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात हैं और उसके साथ ही साथ आरएएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। और इन लोगों की जो मांग है, इन लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये लोग मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ एनटीए को बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। आप लोग एनएसयूआई से ही हैं? आप? बिल्कुल, हम एनएसयूआई से हैं और हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को बैन करना है। ये आप देख सकते हैं, ये सरकार वोट चोरी से लेकर के आज शिक्षा में भी चोरी कर रही है। ये बोलते हैं कि एआई जैसी चीजें फीचर्स हमने लगाए। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप कहाँ से? एनएसयूआई से हैं? बिल्कुल, मैं एनएसयूआई से हूँ। और मजे की बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने 2024 में भी ये प्रदर्शन किया था, 26 में भी कर रहा हूँ और 24 में भी मुझ पर ही मुकदमा कर दिया गया, 26 में भी परसों मुझ पर मुकदमा किया गया है। तो जो दिल्ली पुलिस है, जो शिक्षा मंत्रालय है, जो तंत्र में बैठे लोग हैं, वो एनटीए पर कार्रवाई करने के बाद हम प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर मुकदमा करते हैं। इसके खिलाफ हम एनटीए को बैन करने की मांग करने आए हैं। भ्रष्ट एनटीए, जो एनटीए के अधिकारी पेपर लीक में संलिप्त पाए गए हैं, उस एनटीए को हम बैन करने की मांग कर चाहते हैं। और बिल्कुल, और शिक्षा मंत्रालय से भी क्या आप लोग एनटीए क्या चाह रहे हैं? आप लोग मांग क्या है आप लोगों की? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इसका अध्यक्ष भी इस्तीफा दे, यही चाहते हैं। 2 लोग मारे गए यहाँ, एनटीए का और तो किसका? एनटीए के बाहर ही खड़े हैं। एनटीए का ये प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इन लोगों ने 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार लेना चाहिए। इन लोगों को 2 बच्चे, जो गरीब के बच्चे शहर में ये सोच के पढ़ने आए थे कि अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप जिस प्रकार से 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया हर वर्ष। लेकिन एक बात बताइए, सीबीआई इंक्वायरी की भी जब हर बार सीबीआई इंक्वायरी, ये एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ कि अब इन दोनों छात्रों और यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं उनके बीच में हल्की यहाँ पर नोक-झोंक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहाँ क्योंकि ये लोग अंदर जाने के प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और उसको यहाँ पर रोका जा रहा है, आरएएफ के जवानों के द्वारा यहाँ पर रोका जा रहा है। उसके वजह से इनको बाहर की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बाकायदे बैरिकेडिंग की गई है। एनटीए ऑफिस में यहाँ पर बैन किया गया, किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। और उसी की वजह से यहाँ पर पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया था और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। अंदर जाने के एक बार फिर से इन लोग के द्वारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि आप हाथों में जंजीर लिए हुए और ताले लिए हुए, ये एक कार्यकर्ता को आप सामने में देख सकते हैं कि हाथों में जंजीर भी लिया हुआ है और ताले भी लिया हुआ है, जिसे कि उठाया है लोगों ने, आप देख सकते हैं। और ये प्रदर्शन इन लोग के द्वारा, एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग तमाम इन लोग के द्वारा की जा रही है कि यहाँ पर एनटीए को बैन किया जाए, एनटीए के जो चीफ हैं उनको यहाँ पर हटाया जाए और उसके साथ ही साथ यहाँ शिक्षा मंत्री का यहाँ इस्तीफा लिया जाए। और ये यही कारण है कि इन लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन और तमाम प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कि अभी यहाँ पर देखा जाए तो इसको रोक दिया गया है। पुलिस के जवानों के द्वारा यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे इन लोगों को बाहर की तरफ, नेशनल भ्रष्टाचार एजेंसी है। आज जिस तरीके से
अब पुलिस यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ जो NSUI के कार्यकर्ता है जो गेट पर पहुँच चुके हैं उनको यहाँ पर ये एनटीए भ्रष्टाचार एजेंसी को बंद करने के लिए इसने देश के नौजवानों का भविष्य छीना है। ये प्राइवेट संस्था है, ये गैर सरकारी संस्था है, ये केवल भ्रष्टाचार कराने का काम करती है। करों की मांग को लेकर के यहाँ पर NSUI के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। RAF के जवान यहाँ पर लोगों को जो कार्यकर्ता है पहुँच चुके हैं, जो गेट के पास पहुँच गए थे, उनको हटाने का यहाँ पर RAF के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है। उन्हें उनके द्वारा हल्का बल प्रयोग करके और उन्हें हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस के जवान इन सभी को हटाने का यहाँ से NTA के दफ्तर से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि NTA दफ्तर के अंदर में जाकर के प्रदर्शन करें, लेकिन पुलिस यहाँ पर क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस है, RAF के जवान यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा इनको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे यहाँ जो गेट है वहाँ से इनको हटाया जा रहा है। और जिस तरीके की अभी समय देखा जाए जो मांग है, आप सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्योंकि यहाँ पे संख्या काफ़ी